रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। थक कर ना बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, थक कर ना बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आएगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल न्यूज़ इन्फॉर्मेशन विद संदीप चौधरी में। आज करंट अफेयर्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, टेलीकॉम कंपनी भारतीय एयरटेल और नेशनल स्मॉल इंडस्ट्री कॉरपोरेशन यानी कि NSIC ने भारत में छोटे व्यवसायों और सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यमों यानी कि MSME के डिजिटल परिवर्तन को चलाने के लिए मिलकर काम किया है। तो राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम की स्थापना हुई थी 1955 के अंदर और जिसका हेडक्वार्टर स्थित है वो है NSIC भवन, ओखला इंडस्ट्रियल इस्टेट, नई दिल्ली के अंदर। क्वेश्चन नंबर सेकंड, मोदी इंडिया कॉलिंग 2021 शीर्षक वाली पुस्तक वरिष्ठ भाजपा नेता विजय जॉली के दिमाग की उपज है। इसे दिल्ली भाजपा अध्यक्ष अदेश गुप्ता ने प्रेस क्लब ऑफ इंडिया में जारी किया गया। क्वेश्चन नंबर थर्ड, भारतीय रिजर्व बैंक RBI ने डिजिटल ऋण देने की जगह में धोखाधड़ी के बढ़ते मामलों के कारण विनियमित और अनियमित खिलाड़ियों की डिजिटल उधार गतिविधियों का अध्ययन करने के लिए एक कार्य समूह का गठन किया है। जयंत कुमार दास को कार्यकारी समूह का अध्यक्ष नामित किया गया, जबकि मंज रंजन मिश्रा सदस्य सचिव होंगे। क्वेश्चन नंबर 4, भारत और जापान ने 5G मानकीकरण सहित सूचना और संचार प्रौद्योगिकी ICT के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। जापान की हम बात करें तो जापान की कैपिटल है टोक्यो, नेशनल लैंग्वेज जापानी, करेंसी है जापानी येन और प्राइम मिनिस्टर हैं योशिहिडे सुगा। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें, 15-16 जनवरी को वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के उद्योग और आंतरिक व्यापार को बढ़ावा देने के लिए स्टार्टअप इंडिया इंटरनेशनल समिट का आयोजन विभाग द्वारा किया जा रहा है। इस शिखर सम्मेलन का उद्घाटन वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने किया था। वाणिज्य और उद्योग मंत्री इसके मिनिस्टर हैं पीयूष गोयल और जो उसका हेडक्वार्टर स्थित है वो स्थित है नई दिल्ली के अंदर। और हम वहीं बात करें तो रेलवे की भी जो मिनिस्टर हैं वो हैं पीयूष गोयल। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें, जापानी ब्रोकरेज नोमुरा ने 2020-21 में भारत के लिए GDP के पूर्वानुमान को संशोधित किया है और अब यह 6.7% के अनुबंध की उम्मीद करता है। इसकी स्थापना हुई थी जापानी ब्रोकरेज नोमुरा की दिसंबर 25, 1925 के अंदर ओसाका जापान में। हेडक्वार्टर है इसका चुआओ, टोक्यो जापान। दोस्तों, जापान के नाम कुछ इस प्रकार होते हैं कि ये एग्जाम में पूछे भी नहीं जाते और याद करने भी काफ़ी कठिन है। बस आप इतना याद रख सकते हो कि जापानी ब्रोकरेज नोमुरा ने 2020-21 में भारत की GDP का कितना पूर्वानुमान लगाया है, वो लगाया है 6.7% और जो उसकी स्थापना हुई थी वो हुई थी 25 दिसंबर 1925 को। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें, सामाजिक कार्यकर्ता और पद्मश्री विजेता D प्रकाश राव का निधन मस्तिष्क स्ट्रोक के बाद हुआ है। पद्मश्री राव को कटक में झुग्गी और अनाथ बच्चों को शिक्षा देने के लिए उनके योगदान के लिए जाना जाता था। क्वेश्चन नंबर 8, भारत ने कर्नाटक के मांड्या में अपना पहला लिथियम रिजर्व किया है। यह खोज परमाणु खनिज निदेशालय के अन्वेषण और अनुसंधान AMD के प्रारंभिक सर्वेक्षण में की गई, जो सेंट्रल डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी यानी कि DAE का एक हाथ है। परमाणु ऊर्जा विभाग DAE की स्थापना हुई थी 3 अगस्त 1954 को। जुडिकेशन में रिपब्लिक ऑफ इंडिया और जिसका हेडक्वार्टर स्थित है वो स्थित है मुंबई, महाराष्ट्र के अंदर। क्वेश्चन नंबर 9 की हम बात करें, केंद्र सरकार ने पूर्व ट्राई प्रमुख RS शर्मा को कोविड-19 वैक्सीन के प्रशासन के लिए एक अधिकारी नियुक्त किया गया है। यह भारत में मेगा टीकाकरण अभियान शुरू होने के कुछ दिन पहले आया है। क्वेश्चन नंबर 10, अरुणाचल प्रदेश में जियोलॉजिकल ऑफ इंडिया यानी कि GSI के अनुसार भारत में वेनेडियम के प्रमुख निर्माता बनने की संभावना है। दोस्तों, इसका ये क्वेश्चन मैंने पहले भी बताया था आपको करंट अफेयर्स के अंदर ही कि जो वेनेडियम है ये काफ़ी अत्यधिक मात्रा में मिला है अरुणाचल प्रदेश के अंदर और ये एक उच्च मूल्य की धातु है जिसका उपयोग स्टील और टाइटेनियम को मजबूत करने में किया जाता है। तो GSI की हम बात करें, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण, इसके फाउंडर थे थॉमस ओल्डहम।
इसकी स्थापना जो हुई थी 4 मार्च 1851 को। इसके जनक जो होती है वो सरकारी एजेंसी होती है मिनिस्ट्री ऑफ माइंस। इसका हेडक्वार्टर है कोलकाता, वेस्ट बंगाल के अंदर। वहीं हम बात कर रहे हैं अरुणाचल प्रदेश की, तो अरुणाचल प्रदेश के सीएम हैं पेमा खांडू, गवर्नर हैं बीडी मिश्रा। अरुणाचल प्रदेश को हम उगते सूरज की भूमि भी कहते हैं, ऑर्किड स्टेट ऑफ इंडिया या बोटेनिस्ट का स्वर्ग, ये अरुणाचल प्रदेश को नामों से जाना जाता है। वहीं हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की। हाल ही में संयुक्त राज्य अमेरिका ने भारत, जापान और किस देश के प्रधानमंत्रियों को लीजन ऑफ मेरिट से सम्मानित किया है? तो भारत, जापान और ऑस्ट्रेलिया, इन तीनों प्रधानमंत्रियों को अमेरिका के लीजन ऑफ मेरिट के साथ सम्मानित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 12, हाल ही में किस देश के मंत्रिमंडल ने देश के रक्षा बजट को लगातार 9वीं बार बढ़ाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है? तो ये मंजूरी दी गई है जापान के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 13, फॉर्मूला 1 के किस दिग्गज खिलाड़ी और 7 बार के चैंपियन को 20 दिसंबर को बीबीसी का साल का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी चुना गया? ये चुना गया लुइस हैमिल्टन के। क्वेश्चन नंबर 13, राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित हाल ही में किस फिल्म निर्देशक और वरिष्ठ अभिनेता का दक्षिण कोलकाता में निधन हो गया? जो निधन हुआ है अभिनेता का, उनका नाम है जगन्नाथ गुहा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस दिग्गज फिल्म अभिनेता को अमेरिका के न्यू जर्सी में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है? वो सम्मानित किया गया है धर्मेंद्र को। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारत और किस देश ने अपने आभासी शिखर सम्मेलन के दौरान रक्षा, पेट्रोकेमिकल और परमाणु ऊर्जा जैसे क्षेत्रों में 7 समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं? तो भारत ने वियतनाम के साथ मिलकर इन रक्षा समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत सरकार ने हाल ही में आईबीसी कोड यानी दिवाला और दिवालियापन संहिता के निलंबन को कब तक बढ़ा दिया गया है? ये बढ़ा दिया गया है मार्च 2021 तक। लास्ट क्वेश्चन है ये हमारा, केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने किस राज्य में 8,341 करोड़ रुपए की लागत वाली 18 नेशनल हाईवे परियोजना का उद्घाटन और शिलान्यास किया है? तो ये शिलान्यास किया है राजस्थान के अंदर। तो दोस्तों ये था हमारा करंट अफेयर्स कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। मैं डेली वीडियो डालता हूँ, प्लीज़ वीडियो को शेयर, सब्सक्राइब, लाइक जरूर कर दिया करें। थैंक यू।